आपके आसिम मुनीर साहब को टू नेशन थ्योरी, उनको मार्को रूबियो नहीं, सॉरी, पेंटागन के ऑफिशियल ने क्या कहा आपको पता है? पिग से तुलना की कि आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन में कोई अंतर नहीं है, एक सुअर को लिपस्टिक भी लगा दोगे वो सुअर ही रहेगा। ये कहा गया आपके आर्मी चीफ के लिए अमेरिका के द्वारा। क्या हो गया बताइए? इज्जत, क्या इज्जत रह गई आपकी? इस तरह आप किसी की गवर्नमेंट बात का को उठा ऑफिशियल है के भाई, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जेडी वांस के साथ आया था ये। जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान से मिला, जिस तरह उनके पहले जहाज गिराए गए, उसके बाद जिस तरह उनके एयर बेसिस पे हमले हुए और तबाही मचा दी गई, उसके बाद जिस तरह उनको भागना पड़ा, अगर इतना ही दम था तो लड़ लेते ना, क्यों फिर पीछे हटे? तो अब तो मोदी जी आपके की वो डीजीएमओ ने फोन किया भैया, तो मेंटल डीजीएमओ वो आप आपका फोन कर रहा है, डीजीएमओ आपका फोन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मैं नमशा वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस टाइम हमारे साथ फिर से दो पर्सनालिटीज जुड़ी हैं, एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान। और जंग जो ख़त्म हुई है उसकी पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक में अमन हो दोबारा से। और लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पर हमें नज़र आई है, आज वीडियो सामने आती है कि पीएम मोदी का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि गोली का जवाब गोले से देंगे, बम से देंगे, मतलब इस तरह का उन्होंने बयान दिया। तो सर अभिषेक से मैं जानना चाहूंगी पहले तो कि पहले आप लोगों की तरफ से इफ्तिताह हुआ जंग का, उसके बाद हमने भी भरपूर अपनी कारकर्दगियां दिखाई और हमने भी कहा कि ठीक है फिर आप शुरू करते हैं, तो हम भी तैयार हैं। हमारे भी यहाँ से बयानात आए और फिर एट द एंड जब हमारे यहाँ से पायलट गए और वापस भी आए और बड़ा अच्छा उन्होंने एक स्टेप लिया और बहुत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस चीज़ का जश्न मनाया गया कि पाकिस्तान की जीत हुई है जंग में। तो उसके बाद जंग सीज फायर का ऐलान हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो अब ये बयानात देने का क्या मकसद है, या अब अभी तक ये दिल में जो एक कहते हैं नफरत लेके, तो फिर इस तरह के बयानात, इसका क्या मकसद है? आप इसको समझी नहीं। बेसिकली जब जेडी वान साहब का फोन आया था तो उसमें ये आपकी मीडिया ये चला रही है कि ये जो सीज फायर है ये करवाया गया है ट्रंप जी के द्वारा और भारत को मानना पड़ा, और इंडिया जो है वो लेट गया था ट्रंप जी के पैरों में कि भैया ये सीज फायर कराओ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये बात सच नहीं है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसमें कई जब मीडिया चाहिए तो उसमें जब जेडी वांस इंडिया को जब ये बताया गया कि भाई इंडिया जो है वो सीज फायर के लिए बातचीत की गई, तो उसमें फिर जो है न्यूज मीडिया ने एक सब छापा। उसमें ये कि जब जेडी वांस साहब का फोन आया था मोदी जी को कि भाई आप इसको जो है डीस्केलेट करें, मोदी जी ने कहा कि हमारी प्रेस रिलीज में तो हम डीस्केलेट किए हुए हैं, उनसे बोलिए कि वो आगे एस्केलेट ना करें, क्योंकि आप हमारा पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो वो पढ़ती प्रेस रिलीज, उसमें लिखा था कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट या सिविलियन जो प्लेसेस है उनको टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर जो टारगेट्स है उनको अटैक किया है। और अब हमारा जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हम इसको एस्केलेट नहीं चाहते, ये नॉन एस्केलेटरी नेचर था। अब हाँ, पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। पहली बात तो ये। आपने ये कही कि जंग की इब्तिदा, जिसका मैं ट्रांसलेशन ये समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत भारतवर्ष ने करी। ये बात बिल्कुल गलत है। जो युद्ध की शुरुआत हुई उसका कारण था पहलगाम के ऊपर अटैक। पहलगाम में जो हुआ वो किसी भी तरीके, जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मगर सर पहलगाम में अभी तक कोई सबूत तो नहीं ना हुए कि पाकिस्तान ने करवाया था ये सब कुछ। पाकिस्तान को आप सबूत कैसे दे देंगे? पाकिस्तान में ये इमरान खान को जेल में जो मिला हुआ है वो सजा वो सच में मिला हुआ है। आपकी कोर्ट में जो इंडिपेंडेंट है। जब 26/11 का जो वो गया था, क्या नाम है, डॉजियर, उसको आपके जज ने कहा था ये तो बेकार की पीस है। आपका लॉ के हिसाब से एक मुसलमान ही सिर्फ जो है दूसरे मुसलमान का जो है वो एविडेंस दे सकता है, नॉन मुस्लिम का तो एविडेंस भी आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपके हिसाब से जो ये है, क्या नाम है इसका, ये 26/11 में जो आया था वो कसाब, वो भी पाकिस्तानी नहीं है। कारगिल आपने नहीं किया हुआ है। भाई ये क्या एविडेंस नहीं दिया जा सकता जब आपको एविडेंस लेना नहीं है। डैनियल पर्ल के हत्यारा, जिसने ऑनलाइन मतलब और वीडियो उसका गर्दन काटा था, उसका भाई था मसूद अजहर का, वो भी मारा गया इसमें। आप इनको सिविलियन कह रहे हो? ये सिविलियन है। डैनियल पर्ल का हत्यारा, उसके 8 महीने के प्रेग्नेंट बीवी थी जब वो खाली यहूदी था।
देखिए, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रोपोगेंडा और ये सब करते चलो, लेकिन आपको एक दिन ये बात समझ में आएगी। कोई दुनिया में पागल नहीं बैठा हुआ है कि अपने ऊपर फॉल्स फ्लैग करवाएगा और आपके ऊपर अटैक करेगा और फिर वो कह देगा कि हम ये नॉन रिटेलिए, हम इसको एस्केलेटरी नहीं चाहते। पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल भी व्यर्थ करना मेरे हिसाब से नॉनसेंसिकल आइडिया है, बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय इट्स ओन करनी। वो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो पॉइंट ये कि अब आप सबूत नहीं दिए। 26/11 में कौन, दो ही लोग थे, या तो वो भारत के लोग थे और या तो वो श्रीलंका से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, भूटान से आए थे, नेपाल से आए थे, और कहां से आ जाएंगे वो। और अगर वो इंडिया के लोग होते, इंडिया में इतनी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन है और फारूक अब्दुल्ला की बेटे की गवर्नमेंट है वहां पे। आप ऐसे नहीं मैनेज कर लेते हैं चीजों को। पूरे मोदी जी के हाथ में पूरा भारतवर्ष नहीं है। एक गलती करके देखिए मीडिया में, और उसके बाद जो अपोजिशन है वो बखिया उधेड़ देगी गवर्नमेंट की। डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता कि आपके पास सर्व पावरफुल हो जाता है। यहाँ पे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो इसलिए ये लोकल, अगर एलआईयू के पास भी ये खबर होती, चलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट अगर गलत थी, तो एलआईयू अगर ये कहता कि ये इंडियन लोग थे, ये सारे दोनों जो चारों आए थे वो इंडियन थे, वो भी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, वो भाग गए वहां से। और ये कहना कि वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये क्या इलाका है यार। गोवा में कोई टूरिस्ट आता है, सिक्योरिटी आता है क्या? मैं जर्मनी में घूमने जाता हूँ, सिक्योरिटी लेके जाता हूं क्या? कितना सिक्योर कर लीजिएगा? तो रशिया भी सिक्योर नहीं कर पाया, वहां पे मुसलमानों ने जाके आतंकवादी घटना कर दी। अमेरिका में नहीं रोक पाते वो, मुसलमान जाके वहां भी आतंकवादी घटना कर देते। इजराइल में जाके आतंकवादी घटना कर दी। तो भाई हम कितना अपने आप को बचा पाएंगे? आप अगर हर आदमी को आपने वेपनाइज कर दिया कि मारो क्योंकि ये हिंदू है, ये यहूदी है, ये जीने के लायक नहीं है, इस तरीके की आइडियोलॉजी लेकर के आप चल रहे हो, और उसके बाद आप बोल रहे हो किस तरह में सबूत दे। तो भाई आपको सबूत नहीं दिया जा सकता, और इसलिए सबूत देने की आवश्यकता भी अब नहीं है। अब जो ये है कि हमें पता है हम युद्ध नहीं करना चाहते। अगर हमें युद्ध करना होता तो हम बहुत आराम से आपके आर्मी को 3 से 4 दिन में फ्लैट कर देते, कोई इसमें शक नहीं है। ट्रंप जी के पास आप गए क्योंकि आपको, भाई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि मत अटैक करो, हम नहीं अटैक करेंगे, गेम खत्म हो चुका है, आप नहीं करते अटैक, तो सीज फायर की क्या जरूरत थी? इंडिया ऑलरेडी सीज फायर कर दिया था। इंडिया सीज फायर छोड़िए, इंडिया ने कहा हॉस्टिलिटीज ओवर, हम अब नहीं जाएंगे अटैक करने, हमने 4-5 जो 9 जगह अटैक करने थे, हमारा ये गेम ओवर हो गया। आपने कहा नहीं जी हम बदला लेंगे, आप बदला लेने आए तो 9 जगह पे अटैक। सर देखें, 9 जगह पे अटैक हुआ, ये तो आप लोगों ने कहा ना, इंडियन मीडिया ने कहा, इंडिया ने कहा कि आप लोगों ने टेरर जगहों पे किया है, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते। और अगर हम अपने बात करें तो हमने भी तो मतलब ऊपर लेवल, हाफिज सईद आतंकवादी है या वो बड़ा वो है, हाफिज सईद आतंकवादी है या वो अलग है, लेकिन हमने अवाम को भी तो जवाब देना। आप माने ना माने, आप ये बताइए, हमने हाफिज सईद के जो इंस्टीट्यूशन से उस पर अटैक किया। हाफिज सईद आपके लिए एक चरितार्थ यानी कि चैरिटी करने वाला व्यक्ति है या आतंकवादी है? मौलाना मसूद अजहर आतंकवादी है या वो एक रिलीजियस स्कॉलर है? भावलपुर में क्या चलता है और ये मुरीदके में? आपको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आप रखे हुए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है यार कि टेररिज्म क्या होता है। जिनको आप मौलाना कहती हो, दुनिया उनको टेररिस्ट मानती है आज की डेट में। आपकी दुनिया तो मोदी जी पर भी पाबंदियां लगाए रखी हैं दुनिया ने। तो दुनिया तो इन्हें भी बुच्चड़ कहती रही है, बुच्चड़ ऑफ गुजरात। एक किसी स्टेटमेंट, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट दिला पाबंदी नहीं जाने पे मुझे बताइए कौन से, कब पाबंदी? कोई पाबंदी नहीं थी। इंडियन पार्लियामेंटेरियन ने किया था। इंडियन पार्लियामेंटेरियन ने एक लेटर लिखा, उसमें साइन किए कि मोदी जी को वीजा न दे अमेरिका। अमेरिका ने नहीं बैन लगाया था, इंडियन पार्लियामेंटेरियंस ने लिखा था कि इनको वीजा ना दिया जाए। उनके कहने पे उनका वीजा रोकने की कोशिश की गई थी और रोका भी गया था। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो ट्रंप अब प्राइम मिनिस्टर बन के अगर उन्हें खुली छूट मिल गई है एक दरिंदे को, तो आप ये ना कहें कि तो पहले नहीं था। पुतिन को क्यों नहीं मिलती? पुतिन क्यों नहीं जा सकता हर जगह? पुतिन को भी लोग टेररिज्म मानते हैं, लेकिन पुतिन को कोई अपने कंट्री में नहीं बुलाता, जबकि मोदी जी को लीडर मानता है। मोदी जी को लीडर मानने का दौर अभिषेक जी गुजर गया। ये तो अब आपको मानना पड़ेगा कि ये जो ताजा तरीन कार्रवाई की भारत ने
और जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान से मिला, जिस तरह उनके पहले जहाज गिराए गए, उसके बाद जिस तरह उनके एयर बेसिस पे हमले हुए और तबाही मचा दी गई, उसके बाद जिस तरह उनको भागना पड़ा, अगर इतना ही दम था तो लड़ लेते ना, क्यों फिर पीछे हटे? तो अब तो मोदी जी आपके की वो डीजीएमओ ने फोन किया भैया, तो मेंटल डीजीएमओ आपका फोन कर रहा है, डीजीएमओ आपका फोन कर रहा है, हमने क्या फोन, आपके डीजीएमओ ने फोन किया, हमें ने नहीं किया, आपके डीजीएमओ ने फोन किया था जनाब। ये यार अब 16 दिसंबर 1971 को जब आपने बांग्लादेश में सरेंडर कर दिया था, आपके न्यूज चैनल पे चला था विक्ट्रीज एट ऑल सरेंडर को छोड़ दीजिए। अब 1971 का सरेंडर नहीं, अब मई 2025 के वाकयात चलेंगे कि जब भारत को राफेल भी गिरा, जब भारत के जहाज भी गिरे और नूर बेस अड्डे पे मारा, आपके अंदर हिम्मत है तो मारिए। हमने आपके नूर बेस हवाई अड्डे पे मारा, नूर खान का जो हवाई, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस है, आप में दम है, मार के दिखाइए। आप हमने आपके जो उड़ा दिए, भारत के जो जब नहीं मानते सीज फायर ना, अटैक कीजिए, अमेरिका क्या कर लेगा, अटैक कीजिए। हमने तो अपना जवाब दे दिया, हमने तो भरपूर जवाब दिया, अगर फिर हिम्मत थी तो आ जाते हैं ना मोदी जी। क्या जवाब दिया? एक मिसाइल आपकी नहीं गिरी, एक मिसाइल भारत की धरती पे नहीं गिरा पाए आप, ये तो आपकी क्षमता है। पूरे एयर बेस उड़ा दिए हैं और अभी आप कह रहे हैं कि एक मिसाइल नहीं गिरा पाए, ये ना कीजिए। आपके जो कौन दिखा रहा है? आपका तो नूर खान भी दिखाया जा रहा है, आपका दुनिया भर के जो इंटरनेशनल जो वो हैं मीडिया वाले वो दिखा रहे हैं, इंडिया में तो कोई नहीं दिखा रहा। कहाँ है वो भाई मीडिया? आपके उससे पूछा कि आप कि आपने भारत के पास तैयारी गिराया, कहा तो कह रहे जी सोशल मीडिया पे जाके देख लो, सोशल मीडिया पे लड़ना है तो लड़िए सोशल मीडिया पे। अरे यार आसिफ साहब, आप नेशनल मीडिया को भी देख लीजिए, सोशल मीडिया को छोड़ें, इंटरनेशनल मीडिया से उठा लें, जो कुछ है वो हो गया है भारत। हम आपको 30 सेकंड देते हैं, गूगल पे से आप दिखा दीजिए, हम आपको 30 सेकंड देते हैं, मैं यही वेट करूं, आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप दिखा दीजिए, इंटरनेशनल मीडिया दिखाइए हमें आप। मैं ये सारा कुछ भेजूंगा अनम जी को, अनम जी दिखा दीजिएगा बाद में। अरे अभी दिखा दीजिए, हम लोग 2 मिनट रोकेंगे आजकल तो यार, गूगल 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में वेट कर लेता हूँ, आप दिखाएं, चले मैं वेट कर, मुझे ये सारा कुछ रोक के आना पड़ेगा, मैं वो सारी चीजें भेज दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है ना, प्रोग्राम के साथ लगा देना, बाद में आ जाएंगी। भाई आप गूगल कर लीजिए ना, हम लोग 2 मिनट वेट कर रहे हैं, आप गूगल कर लीजिए, जो होगा सामने आ जाएगा। गूगल क्या करना, मैं सारी चीजें अनम को प्रोग्राम के साथ अनम अपलोड करेगी, जहाँ पे मेरी बातचीत वही भेजेंगे ना, हम लोग वेट कर लेते हैं 2 मिनट, आप दिखा दीजिए, सर्च मार दीजिए कि इंडियन अटैक, डिस्ट्रॉयड या इंडियन एरियाज डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तानी मिसाइल, ये वो दिखा दीजिए, देख लूंगा मैं। हमने पूरे एयर बेस उड़ा दिए, आप कह रहे हैं कि फलां इलाका तबाह हुआ, पूरा इंडिया उड़ा दिया है, आपके शहीद अफरीदी, और आप लोग जो जश्न मना रहे हो, पाकिस्तान जो है अमेरिका के उस पे लेट गया कि भैया $1 बिलियन दे दो, हम जो कहोगे हम बेचने को तैयार हैं। माशाल्लाह इतना ज्यादा खूबसूरत मीडिया है कि यहाँ पे भी आके कब्जा कर लिया था, और लाहौर का साहिल मैं तो ढूंढ रहा हूँ उस दिन से, मुझे तो अभी तक नहीं मिल सका। फैसलाबाद के साहिल पे भी कब्जा हो गया था, तो हमें नहीं पता था कि फैसलाबाद को भी समंदर लगता है कहीं। कमाल कर दिया इस दफा भाई, वो आप भी पटना के बीचेस पे आके कंट्रोल कर चुके थे भाई, वो तो जाने दे आप। देखिए ट्रोल से तो आर्गुमेंट नहीं होंगे ना, ट्रोल्स को जाने दे, सोशल मीडिया की वार आप सीरियस गुफ्तगू में या सीरियस चर्चा में तो नहीं ला सकते ना, ट्रोल्स तो कर रहे हो सोशल मीडिया पे, अलग दुनिया चल रही हो, चलने दे। आपके जो चैनल्स थे उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। चैनल तो भाई कब से वो रो रहा है कि भाई अल्लाह से जाके इनकी बात होगी, वो कोई रो रही है बीवी की, अल्लाह से इनकी बात होगी, अल्लाह इनको बता लेना, इनको जन्नत में ये देना, तो अब हर बात पे आप अल्लाह को ले आ रहे हो यार। एक तो खुद कुछ काम ही नहीं करना चाहते, जब देखे आप क्या, कभी आपके तारिक जमील आके टीवी पे रो रहे हैं कि भैया हमें माफ कर दो, हमारी लड़कियां गलत गंदे काम करती हैं इसलिए हमारे यहाँ कोरोना होता है, तो सारा कुछ तो लड़कियां आपकी कर रही हैं इसलिए बर्बादी हो रही है। तो हर कोई रो रहा है यार पाकिस्तान में, कोरोना हो रहा है तो कोई आके रोने लग रहा है, कोई वॉर हो रही है तो कोई टीवी पे गया, अल्लाह से बात हो रही है, अल्लाह से, अल्लाह इनको माफ करे, हमारी जो ईमान कमजोर है। क्या करोगे कि ईमान मजबूत हो जाए भाई? न्यूक्लियर बम मार के चैन आएगा ईमान मजबूत करने के लिए? आपकी वो रो रही है एंकर कि अल्लाह हमें माफ कर दो, हमारे तो ईमान ही कमजोर है। देखिए वो तो हमारे अल्लाह का मामला है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ
मोदी जी के साथ हो गया है इस दफा, वो मैं तो ये सोच रहा था कि पता नहीं फ्रांस वाले भी बेचारे शर्मिंदा ना फिर रहे हो कि हमने किन के हाथ राफेल भेज दिए अपने। अभी 2 महीने 1 महीना वेट कीजिए, एक और अवार्ड मिलेगा उनको जबरदस्त, तब आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मोदी जी की शख्सियत और बढ़ गई वर्ल्ड लीडर में। उन्होंने 3 बार न्यूक्लियर वॉर रुकाया उनके बीच में, रशिया और यूक्रेन के। और आपके भी न्यूक्लियर वेपन देखे कॉम्प्रोमाइज हो गए, आपके न्यूक्लियर वेपन कॉम्प्रोमाइज हो गए। $1 बिलियन के लिए बेच दिया आपने अपने न्यूक्लियर वेपन। हमने बेचे नहीं है, हमने जो जवाब देना था वो दिया, और भरपूर किस्म का दिया भैया, कहाँ दिया? हमें तो नहीं दिखा आपका जवाब। जिस तरह इंडिया गूंजता रहा है धमाकों से, वो दुनिया ने देखा है। कहाँ गूंज रहा था भैया? पाकिस्तान की टीवी चैनल पे, ये तो बताइए, हमें तो नहीं सुनाई दिया। अभी तक बीबीसी भी नहीं देखा, फिर बाकी तो चले दूर की बात है। वो देखिए, बीबीसी, अल जजीरा, ये सब आपके चैनल है, वो छोड़े, लेकिन मैं बीबीसी देख लूंगा, दिखा दीजिएगा। हमारे यहाँ लोग सारी दुनिया में जहां जो जॉब करता था, मेरे सारे दोस्त वो जॉब कर रहे थे। जम्मू के एक इलाके में एक दिन आपका वो जो है एक कोई मोर्टार गिरा था, बस, और कोई सूचना नहीं है। बाकी मैं हर रेंज में अपने दोस्तों से पूछता था, भाई क्या हालचाल है, क्या हालचाल है। दिल्ली में इंटर्नशिप वैसे ही चल रही थी, दिल्ली के जॉब ऐसे चले थे, बॉम्बे में जॉब ऐसे चलते थे, मैं गोवा में वैसे ही जॉब कर रहा था, यूनिवर्सिटी तक नहीं बंद हुई भाई। देखिए, बॉम्बे और गोवा पे तो अटैक किया ही नहीं ना, गोवा पे तो करना नहीं था हमने कि वहां पे अभिषेक मिश्रा साहब मौजूद थे। गोवा पे तो नहीं, आप तो करें, आप तो हमें फंसा देंगे ऐसे करेंगे तो। गोवा पे तो आप रहने दीजिए, गोवा पे अटैक नहीं होगा। ये हमने तो आपके लिए वो किया कि आप रहीम यार खान में जाते रहते हैं, मैंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व की जाए, तो हमने किया थोड़ा सा वहां पे। अच्छा, फिर उस पे चलो कोई जंगी एयरपोर्ट होता तो उस पे अटैक करते, समझ भी आता था। ये बेचारे जो यूएई के जो बादशाहों ने बनवाया हुआ था अपने लिए, उस पे भी अटैक कर दिया। अच्छा देखिए, यूएई भी आपके साथ नहीं आया, आपका पीएसएल भी यूएई ने अफोर्ड वो करवाने से मना कर दिया। आप गए थे कि दुबई में करवा लो, यूएई ने भी आपके, कोई नहीं आपके साथ। वो तो पाकिस्तानी पब्लिक भी मुखालफत कर रही थी कि वहां क्यों करवाना है, पाकिस्तान में करवाइएगा। दुबई आप गए ना, आपको तो यूएई ने छोड़ दिया। वहां पे तो करवाना ही नहीं चाहिए था, हमने तो वैसे इस बात पे हमारा इशू था। और दूसरी बात ये तो कर दिया ना, आप चले तो गए ना, यूएई भी आपके साथ नहीं है। उनका जो रिस्पॉन्स था, लोग ड्रोन के पीछे भागते थे, यहाँ छुपते नहीं थे कि चलो इसको पकड़। वो तो अब आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं लोगों को, वो समझेंगे पता नहीं क्या जीव जंतु आ रहा है, वो छोड़ दीजिए ना। वो तो पढ़ाई लिखाई समझ में आए उनको कि क्या आ रहा है, तो वो अपना पैसा भी नहीं है तो उसके कुछ कल पूछे बेच बूझ के कुछ 1-2 दिन के खाने का जुगाड़ हो गया होगा। कर रहे थे जयशंकर साहब और दूसरे, क्या पाकिस्तानी कश्मीर की बारी है, अब आजाद कश्मीर का मसला हल कर देंगे। वो तो खैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके इधर। नहीं तो वो करना नहीं चाहते थे, उसका रीजन मैं बता दूं आपको। वो सेटल हो जाएगा 2 साल में। पीओजेके विल बी दी पार्ट ऑफ इंडिया। आपके पास सिर्फ रहेगा पंजाब, और देखिए मेरे ख्याल से बलूचिस्तान भी आपसे अलग हो जाएगा, पख्तूनख्वा भी आपसे अलग हो जाएगा। आप सिर्फ पंजाब और सिंध बचोगे। ये आप 2 साल आप देख लो, वेट कर लो। गेम लंबी हो रही है क्योंकि आपके ऊपर गोली बारूद वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग से ही हराया जाएगा और आप वैसे ही हार जाओगे। यही यहाँ पे सोचा गया कि आपके लिए गोली बारूद, मतलब गोली में भी भाई कॉस्ट लगता है, मेटल लगता है। अब मैं कहता हूं कि ये तो वैसे एहसान किया है मोदी जी ने जो इस दफा अटैक करवा के, कि अब हर जगह पे यही बात होगी कि 2025 में क्या हुआ था। और यकीनन अब पूरे भारत में माएं बच्चों को यही कहा करेंगी कि बेटा बाहर ना जाना, सो जाओ जल्दी के राफेल गिराने वाले पायलट आ रहे हैं। अच्छा आप देखिए, आपकी इज्जत क्या रही। सुनिए, राफेल वाले छोड़िए, आपके आसिम मुनीर साहब को, 2 नेशन थ्योरी, उनको मार्को रूबियो नहीं, सॉरी, पेंटागन के ऑफिशियल ने क्या कहा आपको पता है? पिग से तुलना की कि आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन में कोई अंतर नहीं है, एक सुअर को लिपस्टिक भी लगा दोगे वो सुअर ही रहेगा। ये कहा गया आपके आर्मी चीफ के लिए अमेरिका के द्वारा। क्या हो गया बताइए? इज्जत, क्या इज्जत रह गई आपकी? आप तो वेस्ट से कल्चरल सुपीरियरिटी ले रहे थे, आप तो कहते हैं हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन से भी अलग है। एक दिन आप ही मुझे अपने उसमें लेक्चर में बता रहे थे कि रिलीजन और कल्चर को मिश्रा जी कंफ्यूज कर देते हैं। आपके जो आसिम मुनीर हैं वो कह रहे जी हमारी कल्चरल सुपीरियरिटी है। भाई रिलीजियस सुपीरियरिटी हो सकती है, कल्चरल सुपीरियरिटी कैसे? कल्चर तो हर सबका अलग अलग है। अरबों का कल्चर, तुर्कों का कल्चर, इंडोनेशियन का कल्चर, मलेशियन का कल्चर, हमारा कल्चर, सबका कल्चर अलग अलग है। तो कल्चरल सुपीरियरिटी कैसे हो गई? नहीं, इसकी कोई शक नहीं कि जैसे हमारा इंडस वैली का कल्चर और गंगा जमुना का आप लोगों का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से,
आपका लेकिन कल्चर है, आपका कल्चर इस्लामिक है या अन इस्लामिक है ये बताइए? कुरान से आता है या वेदों से आता है? क्योंकि वेद तो वही लिखे गए थे जहां पे आप रहते हो। देखें, कल्चर आपके ना कल्चर वेदों में से वेद है या नहीं है? आता है। कल्चर हर धरती का अपना अपना होता है, इसका ना हिंदू तो मजहब वो से कोई धरती ताल्लुक का कल्चर अगर सुपीरियर है और वही कल्चर हमारा है, तो आपका कल्चर नहीं। फिर आपका क्या वही ये? नहीं है। हमारा कल्चर, मैं कहता होता हूँ, पंजाबियों का जो कल्चर है वो वाकई बहुत सुपीरियर है आप लोगों कहाँ है? से। आप पंजाबी बोलते नहीं, पंजाबी पढ़ते नहीं, पंजाबी लिखते नहीं, क्या पंजाबी कल्चर है आपका यार? सतलज, व्यास, रावी और इसके ऊपर रहने वाला कह रहा है कि अनम का प्रोग्राम उर्दू में ना हो तो मैं तो हमेशा बोलता ही पंजाबी हूँ। अरे आपकी राष्ट्रीय भाषा पंजाबी है। और एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब रहता है? तो पख्तून क्यों आपकी भाषा नहीं है? पश्तो क्यों नहीं है? सिंधी क्यों नहीं है? पाकिस्तान क्या वो पंजाब है? आप कह रहे हो पंजाबी पश्तूनों की सिविलाइजेशन भाषा आज तक, फिर पश्तो है। तो पश्तूनों का सिविलाइजेशन क्या है भैया? सिंधियों का सिविलाइजेशन क्या है? ये आपने कहा ये पंजाबियों की सिविलाइजेशन है, पंजाबी सिविलाइजेशन हो गई। अरे भाई ऐसा मत कीजिए, जीने की इच्छा देखिए मेरी बहुत कम है आसिफ साहब, लेकिन आप उसको और कम कर दिए जा रहे हैं यार, अजीब अजीब बातें करते हैं आप। इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो ये बात कहता होता हूँ कि क्या पंजाब, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, क्या ये पंजाबी सिविलाइजेशन है? बिल्कुल। तो ये सिंधियों की सिविलाइजेशन नहीं है? हिंदी और पंजाबी तो एक ही है भाईजान। सिंधी सिंध और और पंजाबी पंजाब एक तो एक ही भाषा है। है। सिंधी और पंजाबी एक भाषा है। सिंधी और पंजाबी कोई डिफरेंट आनंद नहीं जी है जरा ज्यादा। सिंधी में बात कीजिए मेरे साथ, आनंद जी जरा सिंधी में बात कीजिए मेरे साथ। नहीं अरे आती। आसिफ साहब, देखिए देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े मैदान, क्योंकि आप बड़े मैदान, आप पंजाब में थीसिस भी लिखने जा रहे हैं आप, और वो तो आप वो थीसिस क्या जान आप लिखेंगे, मैं बड़ा पढ़ने को उसको एज अ प्रोफेसर आई वुड बी वेरी ईगर टू रीड दैट थिंग कि आप लिखेंगे क्या और उसके 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 साइंटिफिक सोर्सेज क्या। नेवरदलेस, हैविंग सेड दैट, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप पंजाबी सिविलाइजेशन कह रहे हो, सिंधु सिविलाइजेशन को, पंजाब की नदी में सिंधु नहीं आता, जो पंजाब रिवर, पंजाब नाम है, उसमें 5 नदियों के नाम क्या क्या है आप मुझे ये बता दें। चलो छोड़े बाकी सब, हम तो अज्ञानी लोग हैं, ज्ञान का सारी दरिया तो मियां आसिफ अली खान पंजाब के जो 5 दरिया हैं, सतलुज, रावी, झेलम, चनाब, सिंध, सो ये अगर 5 आप दरिया हैं। तो ये आपकी जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता कैसे हुई? चेनाब सभ्यता क्यों नहीं हुई? हैं? ये चेनाब हमारी की जो सतलज की सभ्यता सप्ता क्यों नहीं सिंधु हुई? जो हम कहते हैं, जो हम सप्ता सिंधु की जब हम बात करते हैं, और ये तो हमारा पूरे की पूरी, क्योंकि इसको पंजाब चलिए अच्छा, कहें या छोड़िए वो, आप सब तो सिंधु पे कहा जाएंगे। आप ये तो मानते हो ना कि कल्चर आपका इस्लामिक नहीं है? कल्चर इस्लामिक कैसे हो सकता है? कल्चर तो धरती का होता है, तो इलाके आप का कह रहे होता है। हो कि हमारी कल्चरल सुपीरियोरिटी है, आप भले मत मानो कि हमारी सभ्यता, हम तो कहते हैं क्योंकि वेद और यहीं से वो सब लिखे हम गए, तो वो कह रहे हमारा हैं जो कि हम सुपीरियर हैं कल्चर वाइज। हम गंगा जमुना के भारतीय कल्चर से सिविलाइजेशन बहुत है। सुपीरियर हैं। आपका तो हम डिवीजन हुआ है ना सरकार। हम गंगा आप, जमुना के कल्चर से बहुत सुपीरियर हैं। अरे भाई वेदों में आपको, आपने वेद भी नहीं पढ़ा, एक तो उत्तरम यत्स समुद्र से हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कुरान में से जरा अपने सिविलाइजेशन का डेफिनेशन निकाल के दिखा दीजिए। आप वेदों ये को ये आप मैं आपको विष्णु पुराण कोट कर दिया, और मैं आपको ना वेद में से भी, अब मैं आपको ना वेद में से भी कोट करके दिखा देता हूँ भारत की डेफिनेशन। वो क्या कहता है, समुद्र वैसे के ही नहीं उत्तर में, हम आप ना पंजाब, मानने से दुनिया नहीं चलती। आप, मैं मानूं कि तो आप बाकी जो बात है, आज का जो मोदी जी की शिकस्त है उसको सेलिब्रेट कीजिए। आप अपने मोदी जी की मैं भी शिकस्त यही जो कहने है लगी थी वो सर, पाकिस्तान में, टॉपिक पे आप आते हैं 5 दोबारा। वार जीते हो। देखिए मोदी जी ने इंदिरा गांधी जी को भी शिकस्त दिया, आपने 5 वार आप जीते हो ना। 5 वार जो इंडिया से, आप बेसिकली उसको जिहाद कहते हो, तो लेट मी यूज इट प्रॉपर वर्ड। अब हम 5 जिहाद तो भारत में बात आपने नहीं लड़े होगी। हैं। अब मेरी बात सुनिए मिश्रा जी, पिछली जंगों को भूल जाइए। अब दुनिया 2025 की जंग को याद रखेगी, जिसमें मोदी जी भावलपुर में आपके जो, जिसने डैनियल पर्ल को मारा था, अमेरिका उसका बदला नहीं ले पाया था, हमने उसको भी ठोका। और जिसको आप मानते हो अपना वो ना, जिसको फांसी की सजा हुई थी, उसको मारने वाला मसूद एक तो वो था, उसने फंसाया था। 3-4 लोग थे, बशीर कर 3-4 लोग थे, जिसने, एक तो वो था जिसने कहा कि हम तुम्हें कनेक्शन दिलाएंगे, जिसने गर्दन काटी थी वो अलग। औरतों को मारा गया है।
आपको पता है 12 औरतें और बच्चे मरे हैं इसमें। ये इस बात ये को आप हाफिज सईद के घर वाले जो उसके रिश्तेदार है वो औरतें हैं? मुझे नहीं लगा, मुझे लगा मर्द होंगे भाई। मस्जिद में औरतें क्या अफर कर रही सईद हैं? का तो कोई रिश्तेदार मरा ही नहीं ना, मुरीद के में तो हुआ ही कुछ नहीं, वहां पे तो एक नमाजी था अच्छा वो उसकी डेथ हुई है, मुरीद के में तो कोई नहीं मरा सारे। अच्छा, तो वहां तो पे ये जो सच में आपकी अचीवमेंट रही कि भावलपुर मुरीद में से आपने। भावलपुर में क्या हुआ? भावलपुर के अंदर जो लोगों की डेथ हुई है वो जो थी, इसकी जो मसूद अजहर की 3 बहनें थी, उनकी बच्चियां मसूद अजहर थी, क्या है? उनके अच्छा छोड़िए, मसूद अजहर का स्टेटस क्या है? वो बड़ा स्कॉलर है, कौन है मसूद अजहर? मसूद अजहर पाकिस्तान की जाहिर है सोसाइटी स्कॉलर में है। मसूद अजहर क्या है? एक स्कॉलर है, चैरिटी करने वाला व्यक्ति है, मतलब क्या है? व्हाट इज द स्टेटस इन द सोसाइटी ऑफ मसूद अजहर? मसूद अजहर का एक स्टेटस होता था, अब वो नहीं रह गया, वो बिल्कुल अब क्या यहाँ पे स्टेटस उस होता था वही बता दे। मौलवी का उसका एक स्टेटस था, लेकिन अब तो उसको कोई जानता भी नहीं, बड़े अरसे से उसको बिल्कुल वो अपने घर के अंदर महदूद हो चुका है, और बरसा बरस गुजर गया इस बात को, ये भी नहीं कि 1-2 दिन की बात है। अब तो शायद उसका नाम भी नई नस्ल नहीं जानती यहाँ पे। अरे बाबा, तो मैं आपसे वो वो वहां नहीं पे, कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं अब लेकिन कि एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान ने जो जवाबी अटैक किया है उसमें किसी मंदिर को, किसी गिरजे को निशाना नहीं आपने बनाया। पहले दिन ही एक गुरुद्वारे पे और गिरजे और चर्च पे अटैक किए हैं। कहाँ झूठ कितना बोल रहे हैं यार आप। पहला आपका अटैक ही जो है जम्मू के गुरुद्वारे के ऊपर था, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। हम किसी मस्जिद के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, हमने उनके ऊपर अटैक किया जो जो वहां पे टेरर का कैंप चला रहे थे। अगर भारत में कोई मंदिर में चढ़ करके टेरर का कैंप चलाना चाहता है तो उसके वो अटैक बिल्कुल लेजिटिमेट होगा। हमने एक बात किसी ध्यान मस्जिद में, को नहीं, हमारी शिक्षा टेरर में कैंप नहीं है। मस्जिदों में नहीं चल सकते, जो मस्जिदें हर वक्त ओपन हैं, जहाँ पे 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती आपके हो, यहाँ तो भैया हर जो बंदा जो आता, आप वहाँ मदरसे, पे आपकी टेरर समस्या कैंप है नहीं कि नहीं? चलते। मदरसों का क्या स्टेटस है पाकिस्तान की सोसाइटी में? आर दे यूजफुल टू यू और दे आर बैड टू यू? देखिए मदरसे, जाहिर बात है कि मदरसे यहाँ पे उलमा के लिए हैं, वो एक रिलीजियस मदरसे अच्छी स्कॉलर्स चीज पैदा है, पाकिस्तान की करते हैं। डेवलपमेंट में मदरसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डू यू एग्री ऑन दैट? इसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, पहली बात तो तो आप फवाद चौधरी को बोलिए, वो तो कह रहे मदरसे प्रॉब्लम है। फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है। इस तरह तो बहुत से मामलात होते हैं, बहुत से लोग भारत में कहते हैं कि मोदी जी बजाते खुद प्रॉब्लम है भारत के लिए, अब आप उनकी बात मान लेंगे क्या? लोग तो वहां पे भाई कहते वो हैं बाल मिनिस्टर ठाकरे है, वो प्रॉब्लम जो था। लोग है वो मिनिस्टर नहीं है, वो जर्नलिस्ट है। मैं मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट में जो आदमी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए फवाद चौधरी भी जर्नलिस्ट ही है, वो बेसिकली एंकर थे, तो ये ना आप कहें कि वो, तो इसलिए लोग कहते होते हैं, हर जगह पे अच्छा, कहते हैं। ये मदरसे आपके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है? देखिए पूरा पाकिस्तान ही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। आपने ये देखा होगा इस दफा के देहाती भी खड़े हुए सिविलियन थे, कैसे लाइन ऑफ आम डिफेंस? आवाम भी सिविलियन खड़े हुए सिविलियन थे। कॉम्पिटेंट नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आप इंटरनेशनल नहीं, लॉ इस में दफा गड़बड़ हर कर देंगे। खड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत को चैलेंज तो नहीं आप ये करने कह रहे हैं देंगे। कि अगर पूरा कोई, अगर हर पाकिस्तानी सोल्जर है तो आप ये कैसे हमसे आर्ग्यू कर सकते हो कि आपने सिविलियन पे टारगेट किया? अगर एवरी पाकिस्तानी इज अ कॉम्बिटेंट एंड सोल्जर, देन आपका ये आर्गुमेंट ही नहीं बनता कि आपने सिविलियन पे अटैक किया। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो सेकंड अब लाइन ऑफ डिफेंस। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप कह रहे पूरा पाकिस्तानी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। आपसे मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया, लेकिन औरतें क्या तो नहीं है ना, मदरसे औरतें और आपके, बच्चे तो उसमें शामिल नहीं है जिनको निशाना बनाया है इन्होंने, औरतों और अरे बच्चों को। आपके मदरसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है या नहीं? आप ये बताइए मुझे, बात खत्म कीजिए। देखें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जिस तरह स्कूल्स हैं, जिस तरह कॉलेजेस हैं, जिस तरह बाकी के सारे यंगस्टर्स हैं या लोग हैं, उसी तरह मदरसे की मदरसे बात भी। मैं कर रहा हूं। क्या आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के प्राइवेट अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल जो कि कैम्ब्रिज का वो सिस्टम, ए लेवल सिस्टम चलाते, वो मदरसे हैं? देखें वो मदरसा भी बोलिए। उतनी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, अरे कैम्ब्रिज बाबा वाले। होंगे, बट वो मदरसे नहीं है। वहां से पढ़ा हुआ लड़का जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट लिया है, आप उसको मौलाना बना देंगे? वो नमाज पढ़वा सकता है? बिल्कुल पढ़ा सकता है, हमारे यहाँ नमाज कोई भी पढ़ा सकता है, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं अरे भाई, पढ़ाता हूँ बल्कि मौलाना और काजी की डिग्री होती है। अब ऐसे ना करें आप ना भाई, आप एक अलग ही वो चला रहे हैं। और नमाज के लिए कोई डिग्री नहीं होती, मैं खुद जमात करवाता हूँ, मेरे पीछे हाफिज, लिहाज तो ये पूरा का जैसे बड़े पूरा जो ये मदरसा चलता है जहां से हाफिज की डिग्री मिलती है, उलेमा की डिग्री मिलती है, काजी की डिग्री मिलती है, सब बंद कर दीजिए फिर।
नहीं, उलमा की डिग्री अलग बात है, लेकिन इमाम की डिग्री नहीं होती। चले, इमाम तो पोजीशन का नाम है ना, इमाम बनने के लिए तो डिग्री चाहिए ना यार। इमाम की मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूंगा। बहस्ती जेवर पढ़ी है आपने? बहस्ती जेवर पढ़ी है आपने? मैंने पढ़ी है बहस्ती जेवर। मैं आपको इमाम की क्वालिफिकेशन भी बता दूंगा। देखिए ना जाए ना आप, मैंने अपनी जिंदगी के दिमाग, जब दुनिया जर्मनी में और यूरोप में और स्विट्जरलैंड में ना मजे करती थी पार्टी, मैं किताबों में खोया रहता था। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत गड़बड़ कर दी हैं चीजें। ना निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी की जरूरत है, ना इमामत के लिए स्पेसिफिकली मौलवी की जरूरत है। नहीं जरूरत है, पर कुछ काम करने के लिए तो डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए मदरसों की? उलमा जो है, मदरसों की डिग्री और ए लेवल की डिग्री जो है क्या सेम है? एक मदरसे में ऑब्टेन की गई डिग्री और एक स्कूल, साधारण स्कूल से ओ लेवल ए लेवल की ऑब्टेन की गई डिग्री, आर दे इक्वल, सेम एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर? do they give the credit to same skill set? देखिए, हर इदारे की अपनी डिग्री होती है, उसको आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। कॉमन गाफरिंग को उठा ही ले यार। सर, मुझे लगता है हम बात को बहुत ज्यादा आगे ले गए। मोदी जी पहले पीछे हट गए हैं, वरना मुझे ये डर पड़ गया था। आप लेट गए, आसिम मुनीर साहब की इज्जत चली गई, उनको पिग कह दिया। आप एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट में दिखा दीजिए इंटरनेशनल लीडर करवाने की कोशिश की थी। तो वो पहले समझे कि फेरी शायद मियां साहब परी का कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, फेरी मुझे दूसरी चाहिए, कश्ती वाली। तो कहते क्या करनी है? मैंने कहा वो फेरी हो जो गोवा तक आ जा सके, ताकि जब पता चले कि इंडिया पे कब्जा हो रहा है पाकिस्तान का, तो मैं जाके अभिषेक जी को पहले ले लूं वहां से, गोवा से। मैंने तो यहाँ तक प्लान किया हुआ था। अफगानिस्तान से माल ला के फूक रहे हैं। आसिम मुनीर ने सप्लाई किया आपको, अफगानिस्तान वाला माल सीधा आप लोग के घर में सप्लाई हो रहा है, वो भी फूक गए। अच्छा, आसिम मुनीर को पेंटागन कह रहा है वो सुअर है, आप बताइए। हम नहीं कह रहे, पेंटागन कह रहा है। कह रहे लिपस्टिक भी लगा दो ना। नहीं, उनके बारे में कोई ऐसी चीज मेरे में नहीं है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। तो लेकिन जो मोदी जी को बुचड़ कहा जाता रहा है, वो मुझे जरूर पता है। चले, बुचड़ कहा गया, उनको किसी ना जर्नलिस्ट के अलावा किसी गवर्नमेंट के उसमें नहीं कहा गया, लेकिन आपके उसको तो जो ये है, लीजिए, अगर आपने अगर गट्स है शेयर कीजिए और एक मोदी जी का केस में दिखा दीजिए। मैंने शेयर कर दिया नीचे, अगर है आप में गट्स तो ला दीजिए। नहीं, मोदी जी का भी आ जाएगा, लेकिन एक बात तो ध्यान में रखिए, और 10 मई को कर दिया है पाकिस्तान ने भारत के साथ। आप और सुनेंगे, मैं बहुत से लोग जाते हैं अभिषेक जी, इस तरह किसी की बात को गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जेडी वांस के साथ आया था। ये इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, पेंटागन का ऑफिशियल है, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अगर कोई मीडिया वाला कहता ना, तो मैं जानता हूं पॉलिटिक्स होती है, मैं नहीं उसको वो करता। ही इज अ सीनियर पेंटागन ऑफिशियल। और इस तरह के बहुत लोग आते जाते रहते हैं, वो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब आपको हर कोई गाली दे रहा है तो आप करो यार थप्पड़ मार दिया। हमारे यहाँ एक जोक चलता है, किसी ने थप्पड़ मारा, अरे यार अपना बड़ा भाई है, मार दिया तो क्या हुआ, मार दिया तो क्या हुआ। जो इस दफा हो गया है, वो शायद वो क्या कहते हैं कि यारो किसे नाल नहीं होगी, जो हुई है लेट आप $1 बिलियन के लिए न्यूक्लियर वेपन बेच दिया, $1 बिलियन के सीज फायर को मान गए। ओह, मिसाइलें ऐसी, एयर डिफेंस आप हमारा ब्रीच नहीं कर पाए, हमारी हर मिसाइल आपके ठिकाने पे पहुंची। आपका एयर डिफेंस कहाँ है? एयर डिफेंस क्या ब्रीच करना, वहां पे जाके 2 घंटे हमारे हमने 9 जगह मिसाइलें मारी, 99 अपने जगह पे गई। आपका एयर डिफेंस कहाँ है? कहाँ पैसा लगा रहे हैं आप? ये इन बेचारी अनम जी के बच्चों का पैसा जो आप आर्मी को खिला रहे हो, वो कहाँ है? एयर डिफेंस उस वक्त एक्टिवेट होता है जब फजा में कोई और फ्लाइट्स ना होती। उस वक्त जो 50 फ्लाइट्स पाकिस्तान की फजा से आपके घर में मिसाइल आएगी और आप कहोगे हेलो फिजा में मिसाइल है, फिजा में वो है, इसलिए हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। आसिफ साहब,
एक तो अफगानिस्तान वाला माल आप लोग बंद करें, है अफगानिस्तान वाला माल यूज ना करें, वो देखिए वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग अच्छी बातें करें, एक्सेप्ट करें लाइफ में कुछ गलत चीजें हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यू हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क। जिनको आप अपना अच्छा आदमी बना रहे हो, आपके डिफेंस मिनिस्टर डर्टी वर्क कह रहे हैं, उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। कौन सही है, आप या आपके डिफेंस मिनिस्टर? टीवी पे कहा है उन्होंने। आपके बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हाँ हम 30 साल तक ऐसे लोगों को पालते रहे हैं। किससे लड़ रहे हो आप? ऑपरेशन खंदक कौन है? ऑपरेशन बदर किसके अगेंस्ट में लड़ रहे हो? देखें जो माजी गुजर गया आप किसी सिविलियन को कैसे, आप ही ने कहा था ना कि अब बात करें 2025 की 9 और 10 मई की बात करें। अब माजी को छोड़ आप 2025 दिसंबर कीजिए, बलूचिस्तान गया आपके हाथ से। आप वेट कीजिए, ये बहुत, आपका न्यूक्लियर वेपन भी जा चुका है, पैसा ले लिया है आपने $1 बिलियन और आपने अपने न्यूक्लियर वेपन बेच दिए। अमेरिकन फोर्सेस वहां, मैंने सुना है कि वो चूंकि कुछ लीक वीक हुआ है नूर खान के एयरबेस पे अटैक के बाद से, वहां पे आ गई है सारी एजेंसियां कि भाई रेडियो एक्टिविटी को वो मेजर करने के लिए गया आपका न्यूक्लियर वेपन। अब आप सिर्फ वेपन वेपन जा रहा है कहीं ना, कोई और जा रहा है। लेकिन मोदी जी की बढ़ती और 1 बिलियन आपने अपने असासे बेच दिए। ये मुझे बहुत दुख रहेगा कि 2025 में $1 बिलियन के लिए आपने पाकिस्तानियों का न्यूक्लियर असासा बेच दिया। खत्म हो गया, फिनिश्ड, ओवर। असल में अब मसला ये है कि आप लोगों को समझ तब आएगी। आप कहते हैं नहीं सीज फायर मानेंगे, मोदी के ऊपर हम नहीं सीज फायर करेंगे। क्रैश कर गई ना, आपकी क्रैश की है, हमारी तो आज नफ्सियाती तमाम हदें पार कर गई है हमारी स्टॉक एक्सचेंज। तो राफेल के रेट्स आप लोगों ने गिरा दिए, अमेरिका को आपने परेशान कर दिया, चाइना की कीमतें आपने बढ़ा दी। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके साथ विचारों के साथ फ्रांस वालों का कसूर क्या था कि उनके राफेल देके उनके रेट आप लोगों ने गिराए। फ्रांस कहां से आ गया? फ्रांस ने तो कहा हम आपके साथ हैं। डैनियल पल को वो नहीं भूले हैं। डैनियल वो तो शर्म से बाहर नहीं निकल रहे बेचारे कि हमारे राफेल इन्होंने, हमने पता नहीं किन के हवाले कर दिए कि उन्होंने गिरा दिए। हाँ भाई, आपने राफेल, आपने ना 2027 का जो आने वाला है वो भी गिरा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका ये है कि डैनियल पल की हत्या जब हुई थी ना, डैनियल पल की, जब एक जिहादी ने उस बेचारे प्रोफेसर को खाली इसलिए मार दिया था कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ा रहा था, तो उसके बाद से ना उन्होंने कार्टून्स को जिसके अगेंस्ट में वो किया था, उन्होंने पब्लिक की बिल्डिंग पे चलवा दिया था ये इमैनुअल मैक्रोन ने। और मैक्रोन वाज द फर्स्ट पर्सन, जब आपकी ना वो जो एक दीदी होती थी इमरान खान के मिनिस्ट्री में थी, मोटी सी थी और बाल उनके कलरफुल थे, उन्होंने कह दिया था कि ये तो इस्लामोफोबिक लोग हैं। जब आपने ना फ्रेंच के पूरे वो क्या नाम है एम्बेसडर के फोटो अपने सड़कों पे लगा करके उनके फोटो और जूतों से रेंगे थे, तब मोदी जी उनके लिए खड़े हुए थे। आज पूरा यूरोप मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा यूरोप। कौन खड़ा है यार? कोई एक मुल्क आप बोला हो इंडिया के लिए इस जंग के अंदर तो बताएं। पाकिस्तान के साथ तो फिर प्राइवेट डिफेंस है। अच्छा, इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर का वायलेशन किया, आपके घर में घुस के मारा, कहां है सैंक्शन? तो हमने जो मारा जवाब, हमने जो जवाब में मारा है उसका बता दीजिए ना। जवाब में मारा, आप कह रहे हो कि इंटरनेशनल सपोर्ट, हमने पहले मारा ना, ये तो मार रहे हो ना आप। हमने पहले मारा ना आपको घुस के। नेशनल सपोर्ट आनी होती तो फिर हमारी दफा क्यों नहीं आई जब हमने जाके वहां पे अटैक किया? इंडिया के ऊपर सैंक्शन का, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे थे ना, रशिया ने जब यूक्रेन का इंटरनेशनल वायलेशन किया। देखिए अपने लोगों को, ये बेचारी बच्चियों को कितना झूठ बोलोगे। इंटरनेशनल सैंक्शन लगा दिए गए, उनका बिजनेस बंद कर दिया गया, उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शन हो गए। कहां है इंडिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शन? किसने लगाया? अमेरिका ने लगाया, ईयू ने लगाया। हमने मारा घुस के पहली बार, आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री की धज्जियां उड़ा दी हमने। कहां है सैंक्शन? तो जवाब में जो हमने आपके घर में घुस के इस तरह आपने उड़ा दिया है। इंडिया में कुछ नहीं बचा है, इंडिया में कुछ नहीं बचा है। हम लोग सब करो ठीक है, पाकिस्तान के लोगों को अनम बहन, यहाँ कुछ नहीं बचा, हम लोग स्टोन एज में चले गए, ये मान लो। अच्छा, अब ये बताइए इंटरनेशनल सैंक्शन कहां है? इंडिया के साथ कोई खड़ा नहीं है। इंटरनेशनल सैंक्शन कहां है? हमारे ऊपर भी नहीं लगे थे जब हमने अफगानिस्तान में घुस के मारा था।
या हमने ईरान के अंदर जब मिसाइल फेंके थे। आप ऑलरेडी सैंक्शन में हो यार, FATF में आप रहते हो, आपके ऊपर आपको दुनिया पैसे दे रही है, आपको क्या सैंक्शन लगाए? एक मिनट, भिखारी के लिए आप सैंक्शन नहीं लगाते, आपके ऊपर सैंक्शन नहीं, वो आपको चैरिटी करेंगे, ये ले लो पैसे। अरे भाई हेलो भाई, मियां साहब आप लेकिन 2 हाल इंडिया में घुस के इस दफा कर दिया है। उसके बाद आपने हमारे पूरे राफेल के फ्लाइट, वो जो राफेल का पूरा स्क्वाड्रन उड़ चुका है हमारा, 2027 में जो आने वाला है वो फ्रांस से, वो भी आपने उड़ा दिया। हम सब मान रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बताइए, आपके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं खड़ी हुई, आप कह रहे हमारे साथ नहीं है। एक सैंक्शन ये तो मानते हो ना, हमने आपकी घर में घुस के मारा, मिसाइलें फेंकी और वो लैंड भी की, आप उसको एयर डिफेंस से रोक नहीं पाए, आपकी बिल्डिंगें उड़ाई, आपके जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे उड़ा दिए। कहां है इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो सैंक्शन हमारे अगेंस्ट में? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके लिए कौन सी खड़ी हुई है? पहलगाम पे भी कौन सी आपके लिए खड़ी हो गई? सैंक्शन नहीं हुआ तो खड़ी है ना, ट्रेड नहीं बंद किया, सब कुछ वैसे का वैसे चल रहा है, तो हमारे साथ ही है ना। हमारे साथ किसने ट्रेड बंद कर दिया? हमने तो घर में अरे यार, इंडिया के अंदर $1 बिलियन मांगने गए थे, आपको $1 बिलियन दिया गया और कहा गया न्यूक्लियर वेपन भूल जाओ, मोदी से जाके माफी मांगो। डीजीएमओ ने फोन कर दिया, आपका तो खेल खत्म हो चुका है। कश्मीर का जो सोया हुआ इशू था वो दोबारा से हाईलाइट होके सामने आ गया है। कहाँ है कश्मीर का इशू? बताइए, कश्मीर का इशू ट्रंप साहब ने तो वो इमरान खान के समय में भी कह दिया था। ट्रंप साहब ये कह रहे कि हम और आप कश्मीर पे 1000 साल से लड़ रहे हैं, 1000 साल पहले आप थे भी नहीं। ट्रंप साहब को छोड़ दीजिए, ट्रंप साहब की एक लीडर है अपने 1000 साल नहीं कहा उन्होंने, वो कहा था जो हिंदू और मुस्लिम की जो जंग है वो इंडिया नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं किया, इंडिया पाकिस्तान का था। मैं आपको स्पीच भेजता हूँ, वो उनका वो इंडिया पाकिस्तान मतलब यही है ना, हिंदू मुस्लिम ही, और वो क्या है? ऐसे हिंदू मुस्लिम, मुसलमान हमारा भारतीय है, हमारी इस्लाम से कोई लड़ाई नहीं है ना, हमारी इस्लाम से लड़ाई नहीं है। हम इस्लाम का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमको अबू धाबी में मंदिर बना के दिया, हम MBS साहब का और जायद साहब का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे सिविलाइजेशन यार, आपका तो देखिए 3 तरीके के इस्लाम है दुनिया में, अरबों का, तुर्कों का और मूर्खों का। आपका मूर्खों वाला है, ठीक है ना। तुर्कों ने इस्लाम का यूज किया, बेचारे अरबों को कॉलोनाइज कर दिया, तुर्कों ने उससे एम्पायर्स बना दिए। आपने इस्लाम को लेकर के अपने घर में आग लगा दी है, अपने कल्चर को आग लगा दी है, सबका सत्यानाश कर दिया। आतंकवाद को आप इंटरनेशनल माइग्रेन हो, क्योंकि आप कहते हो ना कि इस्लाम के नाम पे 2 ही देश बने। आपके उसने कहा, जनरल ने, कि 2 ही देश बने। एक कोई कुरान में उनकी, मैं नाम भूल गया, यात्रब या क्या था, हालांकि यात्रब वाज एन ओल्ड नेम ऑफ मदीना, जहां तक मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर ये बना हुआ है उसके नाम पे, तो आपको तो इंटरनेशनल माइग्रेन कह रहा है भाई दुनिया, मैडलिन ऑल्ब्राइट कह रही है, सारी दुनिया कहता है आपको। सैंक्शंस आपके ऊपर लगे हुए हैं, सारे यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहां पाए जाते हैं। आपके जो मियाँ बेचारे वो थे, मियाँ साहब जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो आपको कह रहे हो कि बेग बारो स्टील है लेकिन हम टेररिज्म नहीं बंद करेंगे। जिसको आप आज की डेट में मौलाना कहते हो, दुनिया उनको टेररिस्ट कहती है। अब आप समझ ही नहीं रहे हो साहब। आप जाएं, मोहम्मद बिन सलमान साहब का हाथ स्ट्रांग करें, अल जायद साहब का स्ट्रांग करें, ये है। और मैं आपको बताऊं, तौहीदी साहब आए इंडियन टीवी पे, ऑल जो वर्ल्ड उलेमा एसोसिएशन के वो हेड है, उन्होंने कहा इस्लाम कौन है, ये सऊदी अरेबिया और यूएई बताएगा, ना तो इस्लामाबाद, ना तो तेहरान और ना तो ये काबुल बताएगा। तो इस्लामाबाद का इस्लाम मैं नहीं मानता, मैं यूएई के इस्लाम को मानता हूं। उन्होंने मुझे अबू धाबी में मंदिर बना के दिया, तो हमने थोड़े मंदिर बनाए हैं। इस्लाम भी जा चुका है, आपको तो इस्लाम भी नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं, बाद में बना दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके वो कह रहे थे मुबशिर लुकमान की हमें लौंडिया चाहिए, हिंदू लड़कियों को पकड़ करके हम वो बनाएंगे माले गनीमत, स्लेव, सेक्स स्लेव बनाएंगे। ये तो कह रहे थे, यही है शिक्षा आपकी। तो वो उसने आप सेक्स स्लेव में विश्वास करते हो कि सेक्स स्लेव होना चाहिए? कोई लड़की का धर्म अलग है इसलिए उसको सेक्स स्लेव बनाना चाहिए, उसके साथ सेक्स करके लौंडिया बनाना चाहिए। कोई ऐसी बात भी करता है तो वो बचगाना मुबशिर लुकमान ने किया बात। आपके मुबशिर लुकमान ने कहा कि मैं लौंडिया लूंगा, उलेमा तो मुझे इजाजत देते हैं। ने अगर ये बात की है तो उसने जहालत का सबूत दिया है अपनी, और अपनी कम इल्मी
बल्कि मैं तो उसे कहूंगा बेवकूफी और घटियापन का सबूत दिया है। मैं तो ये कहता हूँ अनम मेरी बहन है, और अगर कोई मेरी बहन के ऊपर, चाहे उसका धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, भगवान में माने ना माने, मेरी बहन के ऊपर कोई गलत निगाह डालेगा तो उसके सर को धड़ से अलग करने का काम मैं करूंगा, और चाहे वो हिंदू भी क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक ये बात मेरी है। बहन है, इनकी सारी की सारी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ना एक मुस्लिम लड़की को लाया गया पकड़ करके, उन्होंने कहा कि अरे ये तो मुसलमान है, ये हमारी लड़कियों को बेच देते हैं ऊपर, ये तो हमें इसकी लड़की मिल गई है, हम अब इसके साथ वही करेंगे जो मुसलमान कहते हैं। शिवाजी महाराज ने उस आदमी के हाथ पैर काटे और कहा ये मेरी बहन है, इसको जाके वापस से इसके माँ बाप के पास छोड़ के आओ। हम वो नहीं करते और ना हम करेंगे ताउम्र। अनम मेरी बहन है और मेरी बहन रहेगी। ये मेरी कलाई पे जब राखी इसने बांधा, उसने बोल दिया कि भैया आप मेरे भाई हो, तो उसकी रक्षा करना मेरा ये वो बन जाता है, क्या कहते हैं, कल्चरल राइट। एनीवेज, हम नहीं मानते कि किसी को सेक्स स्लेव बनाना चाहिए। कोई हो भी नहीं सकती, चाहे वो भारत के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, आम आवाम से तो किसी का कोई झगड़ा ही नहीं है। भाई वो कह रहे थे हम सेक्स स्लेव बनाएंगे, हम सेक्स स्लेव बनाएंगे, लड़कियां लाएंगे बॉलीवुड से, हीरोइनें लाएंगे। जिसने भी ये बात की है, चाहे वो मुबशर लुकमान है या कोई और है, उसने गलत बात की है। उस बात की ना सिर्फ मैं मजम्मत करता हूं, बल्कि उसको उसका घटियापन करार देता हूं कि इस तरह की बात तो की नहीं जा सकती। मैं तो आपके लिए फेरी करवा रहा था कि आपको हम बचा के लेके आएंगे, तो हम वहां से सेक्स स्लेव लेके आएंगे, हम कैसे बचेंगे? हम तो आपको वो एक क्या कहते हैं उसको, वो जर्फ दिलवाएंगे कोमल काफरीन की, वो होती, हम तो हैं तो कोमल काफरीन और मुशरिक ना, तो हम तो बस ये चाह रहे थे। और हमारी अभी भी वही चीजें है। अभी मुझे लगता है ये 2025 जो है ना, ये और ज्यादा यूथ के अंदर वो लेके आएगा, भाई इंडिया से जंग करेंगे, इंडिया से लड़ेंगे, ये चीजें हमें और आ गई है। नहीं करेंगे वो बेचारे, जब तक उनको सेटलमेंट, उनको पता चलेगा 2-3 महीने बाद की हुआ क्या है, वो उनको शॉक लगेगा। अभी तो ठीक है, वेट चले सर, हमारा सोशल मीडिया और हमारी जगह तो भाई फुल सोशल मीडिया पे तो आप लोग अलग ही चल रहे हो भाई, अलग ही माल फूंक रहे हो वहां पे। हमारे 2 पायलट घुस के मार के आपके वहां से बच के आए। सच है, ये सच है। ये 2027 में जो राफेल आने वाला है वो भी उड़ा दिया आपने 10 में जाकर के, ये सच है, सच है। चले सर, ये बहस, ये डिबेट खत्म नहीं होनी, और आप अपनी जगह सही है इंडिया वाले, हम अपनी जगह पाकिस्तानी जज्बाती हम सही हैं। तो खैर, लेकिन उम्मीद है कि ये जंग जो खत्म हुई है ये खत्म ही रहे, और पाकिस्तान और भारत और पूरी दुनिया में वॉर से किसी का भला नहीं होता। आई डोंट फेवर वॉर, मैं वॉर को फेवर नहीं करता। बिल्कुल। अगेन थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा आते हैं, भारत से हमें टाइम देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा आते हैं, और इसी तरह बहुत 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 हमेशा मेरा अच्छा सेशन जाता है आप दोनों के साथ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, अपना ख्याल रखें, और इस पे मजीद जो डिटेल्स है वो आगे बात होगी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।